मोटे तो हैं, दुबले होना है, क्या ब्रह्मांड में इसके लिए कोई व्यवस्था है? प्यार है, बहुत था, थोड़ी दूरियां महसूस होती है, क्या ब्रह्मांड ने इसके लिए कुछ कर रखा है? दोनों के बीच प्यार है, किसी तीसरे का प्रवेश हो गया है, क्या करें, बहुत तनाव है, क्या इसकी कोई व्यवस्था कर रखी है? चलिए आइए आज इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करते हैं और सुलझाते हैं आपके मन की गुत्थियों। प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी आपसे मुखातिब हूँ। एक और अद्भुत चीज़ जो कई बार यहाँ लगती है, कई बार यहाँ लगती है और जीवन की तमाम सारी गुत्थियों को सुलझाती है। देखिए, कई बार हम अपने जीवन में रात दिन की जिंदगी में इतने लिप्त होते हैं, इतने परेशान होते हैं, इतने उलझे हुए होते हैं कि जीवन के कुछ बारीक बारीक पहलू होते हैं, इन पर से हमारा ध्यान छूटता है, अटेंशन छूटता है और उसके बाद जीवन जो है वो थोड़ा सा तकलीफदायक हो जाता है। ऐसा लगता है गुजार रहे हैं, हम जी नहीं रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि जीवन चलते चलते हम कब मोटे हो जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता और उसके दुबले होने के जो प्रयास हैं वो हम उतनी शिद्दत से कर नहीं पाते हैं। ब्रह्मांड ने इसके लिए कोई व्यवस्था कर रखी है, लेकिन कई बार हम उनमें विश्वास नहीं करते और कई बार हमारी मानने की इच्छा नहीं होती और कई बार हम कर नहीं पाते, जानते हैं तब भी। प्यार मोहब्बत, आप देखिए जब नई नई आपकी शादी हुई थी उस समय आपका जीवन कैसा था, लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल के बाद अब आपका जीवन कैसा है आप देखिएगा। उस समय जब सम्मानित धर्मपत्नी आपसे पूछती थी, सुनो जी कितनी बजे आ रहे हो, क्या बना लूं, आप इतने शौक से उसको बताते थे कि अच्छा ऐसा बना लो, अच्छा ये लेके आ जाऊं क्या, अच्छा वो लेके आ जाऊं। लेकिन आज अगर जब इस चीज के लिए आपके पास प्रश्न आता, सुनो जी कब आ रहे हो, क्या बना लूं, आपका जवाब था तेरे को 24 घंटे और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है क्या, रोज पूछ के बनाती है क्या, मेरे से जो तेरी मर्जी आए वो बना ले। ये जवाब का बदलाव जो है ये दिखाता है कि प्यार में कहीं दूरियां बढ़ चुकी है। इसी तरीके से ये तमाम सारी चीज़ों पर काम करते हैं स्विच वर्ड, और वो बड़ी अद्भुतता से काम करते हैं। देखिए, स्विच वर्ड का बहुत सीधा सीधा मतलब है, स्विच पर्सन भी होते हैं, मैंने पुराने वीडियोस में आपसे कहा है, स्विच वर्ड्स भी होते हैं, और स्विच जैसे किसी ने आपको गाली दे दी, अब ये वो तो स्विच वर्ड है जिसने आपके मुंह में आपके मूड को पूरा नकारात्मकता में भर दिया, और एक शब्द ऐसा करे साहब आप है तो हम हैं, नहीं तो हमारा क्या वजूद है, इतने में ये स्विच वर्ड ने आपके सीने को चौड़ा कर दिया, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और एक अच्छा सा गर्व महसूस होने लग जाता है। ये वो स्विच वर्ड है जो आपके मन को, आपके मानसिकता को, आपके मूड को, आपकी विचारधारा को विद इन सेकंड बदल कर आपके सामने रख देते हैं, और इसीलिए इन्हें स्विच वर्ड्स कहा जाता है। एक चीज अच्छे से समझ लें कि स्विच वर्ड्स की जितने भी हैं, चाहे हिंदी के हों, अंग्रेजी के हों या और किसी भाषा में हो, इनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है। जीवन भर ये स्विच वर्ड आपके लिए काम करते हैं। अब बात आ जाती है कि स्विच वर्ड को किस भाषा में उपयोग किया जाए। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि तमाम सारी भाषाओं में, लेकिन जिस भाषा में आप पले बड़े हुए हैं, बचपन से जिस भाषा का आपने अधिकतम उपयोग किया है, उस भाषा के स्विच वर्ड्स आपकी मनस्थिति को ज्यादा अच्छे से प्रभावित कर पाते हैं। देखिए, वास्तव में स्विच वर्ड आपके मन की विभिन्न स्टेजेस पर काम करते हैं, और ये विभिन्न स्टेजेस, मान लीजिए आप बड़ा डल फील कर रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा हाइट देगा, आप यहाँ हैं तो अगर यहाँ से आपको और हाइट देगा, और अगर आप यहाँ हैं और किसी ने कोई नकारात्मक स्विच वर्ड आपके लिए उपयोग कर दिया है तो आप मन की उस स्थिति में थोड़ा नीचे की तरफ, नकारात्मकता की तरफ चले जाते हैं। तो स्विच वर्ड सकारात्मकता भी देते हैं, स्विच वर्ड नकारात्मकता भी देते हैं, और स्विच वर्ड अपनी भाषा में उपयोग करना सबसे अच्छा माना जाता है। आइए अब बात करते हैं आज कि हिंदी में वो कौन कौन से स्विच वर्ड्स हैं जो हमारे अलग अलग परिस्थितियों को प्रभावित वक्त वक्त पर करते हैं। अगर हम उनका जाप करें, अगर हम उनका चैंट करें, अगर हम उनको लिख करके कहीं लगा दें, या हम उनके माध्यम से पानी को चार्ज करें और फिर उसका हम सेवन करें। तो आइए सबसे पहले प्यार पर बात करते हैं कि कई बार आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार प्यार थोड़ा सा दूर हो रहा है, प्यार थोड़ा सा दूर हो रहा है, या वो प्यार की मार्मिक प्रसंग अब नहीं रहे जो शुरुआती दिनों में थे। तो ऐसी स्थिति में हिंदी का एक बड़ा खूबसूरत स्विच वर्ड है, और जिसका कृष्ण भगवान से जिसको लिया है, और वो है रास लीला। जब आप बोलना शुरू करते हैं रास लीला, रास लीला, रास लीला, रास लीला,
रासलीला ऐसा 108 बार सुबह से लेकर शाम तक में जब आपको टाइम मिले आप बोलिए। 21 बार बोल सकते हैं, 51 बार बोल सकते हैं, या इसको लिख करके यहाँ लगा सकते हैं, या जहाँ ज़्यादा बार आपकी निगाह जाती है वहाँ पर लिख करके रख लें। देखिए दुनिया क्या कहेगी इसके बारे में चिंता न करें, प्यार आपका खोया है, प्यार आपका खतरे में, फॉरगेट अबाउट दैट। आप इसमें विश्वास करना शुरू करें। देखिए प्रभु श्री कृष्ण इसी प्यार को हासिल करने के लिए रास लीलाएं किया करते थे और समाज को एक बड़ा अच्छा संदेश दिया था सकारात्मक तौर पर। तो आप जब इस शब्द का चेंट करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी मनस्थिति प्यार के प्रति और ज्यादा सजग, जैसी पहले दिन उस प्यार की तीव्रता थी, आप उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या शब्द है? रास लीला। कैसे बोलेंगे? रास लीला, रास लीला, रास लीला, रास लीला, रास लीला। बस ऐसे विश्वास करके और इसको चेंट करते चले। चलिए अब कई बार कैसा होता है कि सब प्यार तो बहुत है हम दोनों के बीच में, लेकिन पटती नहीं है, बात बात पे झगड़ लेते हैं, बात रह नहीं पाते एक दूसरे के बिना, प्यार भी अटूट है लेकिन साथ में पटती नहीं है। ये चीजें अक्सर आप समाज में देखते हैं और हो सकता है आपके घर में भी आपके बीच में कहीं हो रहा होगा। ठीक है, यहां मैं बात कर रहा हूं कि जब आप इस प्यार की बात करते हैं तो ये पिता और बेटे के बीच भी हो सकता है, या माँ बेटे के बीच भी हो सकता है, या आप और आपके एम्प्लॉय के बीच में भी हो सकता है, और ये आप और आपके आदरणीय धर्मपत्नी के बीच में भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में प्यार है लेकिन पटती नहीं है, या बहुत जल्दी छोटी छोटी बात पर आप झगड़ लेते हैं, तो फिर उसके लिए एक बड़ा खूबसूरत स्विच वर्ड है जिसका आप उपयोग करेंगे, रिद्धि सिद्धि। ये एक ऐसा स्विच वर्ड है, जब आप इसको कैसे बोलेंगे? रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि। जब आप इस तरीके से जब आप इसको चैंट करते हैं तो आप देखेंगे 108 बार, 21 बार, 51 बार, जैसा आपको वक्त मिलता है उस हिसाब से दिन में 2 से 3 बार आप इसका चैंट करें। जैसे ही आप रिद्धि सिद्धि को जब चैंट करते हैं या इसका उच्चारण बार बार करते हैं या रिपीटेशन करते हैं तो आपके बीच प्यार तो है, तो आपको प्यार को आमंत्रित नहीं करना है, आपके बीच जो पटती नहीं है उसको। अब देखिए इसका वैज्ञानिक अगर कारण आप ढूंढने का प्रयास करें तो रिद्धि सिद्धि बेसिकली गणेश जी से संबंधित ये शब्द है, और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, ये आपको बुद्धि देते हैं। ठीक है, तो प्यार है लेकिन निभाना कैसे है? जब वो बुद्धि आपके साथ एक्टिव हो जाती है तो जो छोटी छोटी बातों पर आपका आपस में कटाव जो हो रहा है, या रोज दंत कटाकट हो रही है, रोज सुबह एक दूसरे से सुबह से लेकर रात तक आपस में जो है गड़बड़ हो रही है संवादों को लेकर के, विचारों को लेकर के, वहां आपको वो इंटेलिजेंसी गणेश जी से मिलती है जिसकी वजह से आप इस प्यार को निभा जाते हैं। तो प्यार है, सिर्फ जो आपस में भिड़ंत हो रही वो कंट्रोल होना शुरू हो जाती है, और ये दोनों पर प्रभाव करता है। दैट इज वाई रिद्धि सिद्धि एक बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है। अगर आपके घर में इस तरह की कोई समस्या है, आपके आपस में बच्चों के बीच में, या रिश्तेदारों के बीच में, या आपके एम्प्लॉय के बीच में, या आप और आपके आदरणीय धर्मपत्नी के बीच में, तो रिद्धि सिद्धि के इस खूबसूरत स्विच वर्ड का आप उपयोग कीजिए। चलिए आज के इस वर्तमान जमाने में ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि सब प्यार बड़ा अच्छा चल रहा है और किसी तीसरे ने उसमें प्रवेश कर लिया है। अब देखिए आप दोनों के बीच बड़ा अच्छा प्यार है, बड़ी अच्छी चीज है, सब कुछ है, लेकिन कहीं कोई तीसरे का आवाज हो सकता है, ये गलतफहमी भी हो सकता है कि वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस ब्रह्मांड ने एक बड़ा अद्भुत स्विच वर्ड दिया है, और वो स्विच वर्ड है उच्चटन। जब आप इस शब्द का उपयोग जब आप बार बार करते हैं, चैंट करते हैं, कैसे करेंगे? उच्चटन, 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 उच्चटन। जब आप ऐसे इसको बोलेंगे तो आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे आप इस समस्या से बाहर आ जाएंगे और वापस आपकी गाड़ी पटरी पर बहुत व्यवस्थित और खूबसूरत अंदाज में एक मीठी मीठी गति से आगे बढ़ना शुरू कर देगी। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आपका कहना नहीं मानते या कहना सुनते नहीं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने इसको बोला, इसने ऐसा सुनना चाहिए, या मैं बच्चों से बोल रहा हूँ कि ये मेरा कहना क्यों नहीं सुन रहे हैं, या मैं मेरे एम्प्लॉय जितने भी उनको कोई भी आदेश देता हूँ तो वो नहीं सुनते हैं, या किसी और को हम कुछ बताते हैं तो वो हमारी बात तो मानते ही नहीं, सब हमारी बात तो कुछ सुनते ही नहीं है। तो अगर आपका कोई बात न माने या न सुने जबकि आपको लगता है कि ये बात उसको सुननी चाहिए, तो इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत हिंदी में स्विच वर्ड है, और वो है वशीकरण। अब देखिए आपने बचपन से सीखा होगा कि कोई आपको हिप्नोटाइज कर लिया, जो वो बोलता वही आप करते हो जब तक आप हिप्नोटाइज हुए होते हो। तो यहाँ पर वशीकरण का शब्द का महत्व वही है कि आपके शब्दों में ये ब्रह्मांड वो ताकत दे देता है, कहने का वो तरीका दे देता है कि सामने वाला फिर उसको सुनता है और आपके कहने को मना नहीं कर पाता है। तो कैसे इसको चैंट करेंगे आप? वशीकरण,
वसीकरण, वसीकरण, वसीकरण। बस आप 108 बार, 21-51 बार इसका जाप करिए और फिर आप देखिए कि इसका प्रभाव कैसा होता है। आप पानी पर भी ऐसा अपनी बोतल के ऊपर चिपका भी सकते हैं इसको लिख करके, या फिर उसको भरते समय बोलिए, और जब आप मुंह के नज़दीक लाते हैं ना तो ढक्कन खोल करके और आप इसको चैंट थोड़ा सा कर लिया और ढक्कन लगा करके आपने रख दिया। 1 घंटे के बाद घूट घूट करके आप इसको, या जैसे चाय कॉफ़ी पीते हैं ऐसे करके इस पानी को आप पीजिए, और फिर आप देखिए कि आपके आवाज़ में, शब्दों में और कहने के तरीके में वो बदलाव आप महसूस करेंगे, जिससे आपके सुनने की जो प्रॉब्लम है कि आप किसी से कुछ बोल रहे हैं और वो नहीं सुन रहे हैं, वो चीज़ आपकी ज़रूर पूरी होगी। देखिए, प्यार, मोहब्बत और इन तमाम सारी चीज़ों में एक और बड़ी चीज़ महत्वपूर्ण रोल अदा करती है कि आप बड़े मोटे हैं और इतने खूबसूरत नहीं हैं, अब आपको दुबले होना है। तो आप सब कुछ करते हैं, आप मॉर्निंग वॉक पर भी जा रहे हैं, आप जिम भी कर रहे हैं, आप डाइट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर कोई एक स्विच वर्ड भी साथ में अगर आप जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से आपके सारे प्रयासों के बीच में एक स्विच वर्ड की भी सकारात्मकता आ जाती है, और ये आपके उस दुबले होने में आपकी मदद करता है, आपको खूबसूरत होने में मदद करता है। तो बजरंगबली से संबंधित एक बड़ा खूबसूरत शब्द यहाँ पर है, दैट इज लघिमा। जब आप लघिमा का उच्चारण करते हैं ना, लघिमा, 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 बस आप इसका उच्चारण कीजिए और आप देखिए कि देखते ही देखते आप अपने आप को थोड़ा सा स्लिम, ट्रिम और फिट महसूस करेंगे। तो जब ये स्विच वर्ड, जिनके उपयोग मात्र से आपके जीवन की विभिन्न तरह की समस्याओं से अगर आपको समाधान मिलता है, विथ वो अतिरिक्त वो प्रयास जो आपको करना चाहिए। जैसे कई बार होता है कि और किसी चीज़ का हासिल करने के लिए ये हो गया तो आप सब बैठ गए और बस एक चैंट कर रहे हैं और बाकी आप उसको ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये विज्ञान ये आपसे नहीं कहता, ये विज्ञान ये कहता है कि उसके लिए दूसरे जितने प्रयास करना है वो सब करिए, लेकिन साथ में इसको एड ऑन कर दीजिए, जिससे आपकी उस काम को करने की क्षमता और बढ़ जाती है और आप बड़ी खूबसूरती के साथ उसको आगे बढ़ा पाते हैं। चलिए, मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो। इनके तो लाइन है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो हिंदी स्विच वर्ड्स के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन समय की मर्यादा है, इस वजह से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु में कोई भी मेरा वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, अपने आप को एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु एक्सपर्ट अगर आप चाहते हैं कि ये भी आपके जीवन में जुड़े, तो आपका स्वागत है। स्क्रीन पर नंबर है, उस पर कॉल कीजिए और अगले वर्कशॉप की जानकारी लीजिए। साथ ही साथ अगर आप कोई नेविगेशन, कोई प्रेडिक्शन आप चाहते हैं, तो भी स्क्रीन पर नंबर है, उस पर अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने जीवन का सरलीकरण कीजिए। आपके अभी तक के लाड़, प्यार और दुलार के लिए मैं दिल से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। प्यार बनाए रखें और जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदा दिली से जीते जाएं।